Exercise 6.4, question number 1. Let ABC and DEF are two triangles similar and their areas be 64 and 121 centimeter square. If EF हमारी है 15.4, then find BC. Now we know that both triangles are similar. Therefore उनके areas का ratio is equal to square of the ratio of their corresponding sides. We have to calculate BC. तो हम यही वाला रेशियो ले लेंगे BC ओवर EF का होल स्क्वायर. ABC की वैल्यू दे रखी है, एरिया ऑफ DEF की वैल्यू दे रखी है. EF इज़ 15.4 पुट करा इसमें. ये स्क्वायर है, इस साइड आया अंडर रूट में. इसमें पॉजिटिव वैल्यूज ही कंसिडर करेंगे बिकॉज इट इज़ द लेंथ ऑफ द साइड्स. 15.4 इस साइड गया हमारा एंड वी हैव कैलकुलेटेड आर BC एज 11.2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 2. डायगोनल्स ऑफ ट्रेपीजियम ABCD. एक ट्रेपीजियम है हमारा ABCD विद AB इज पैरेलल टू CD, इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. डायगोनल्स इसके इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर एंड AB इज ट्वाइस ऑफ CD. देन फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल AOB एंड COD. गिवन लिख लिया, इट इज अ ट्रेपीजियम विद AB पैरेलल टू CD एंड AB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ CD. हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ AOB ओवर एरिया ऑफ COD. ना इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, इन दोनों को हम सिमिलर प्रूव कर सकते कैसे. ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये कैसे हो गए हमारे अल्टरनेट एंगल्स. तो बाय ए ये दोनों ट्राइंगल्स कैसे हो गए, सिमिलर. हियर जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज का रेशियो इनकी प्रोपोर्शनल साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होगा. देयरफॉर AB ओवर CD का होल स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे. AB क्या है, ट्वाइस ऑफ CD ओवर CD. CD से CD कैंसिल, ये क्या आया 2 ओवर 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 4 ओवर 1. दिस इज योर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. ABC एंड DBC आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस. ये बेस है BC, इस पर ABC एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है हमारा BCD. देन शो दैट इनका एरिया का रेशियो इज इक्वल टू AO ओवर DO. दिस थिंग वी हैव टू प्रूव. गिवन लिख लिया, ABC एंड DBC आर ऑन द सेम बेस. टू प्रूव लिख लिया हमने. नाउ कंस्ट्रक्शन हम एक करेंगे इसमें. ड्रॉ AM परपेंडिकुलर ऑन BC. फिर हमने कंस्ट्रक्शन करा ड्रॉ DN हमने बनाई है परपेंडिकुलर ऑन BC. ये नहीं है फिगर में, ये कटा हुआ है हमारा. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट एरिया ऑफ ABC ओवर एरिया ऑफ DBC. तो सबसे पहले हमने यही निकाल लिया, क्या होगा हमारा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट. BC दोनों में कॉमन था तो BC बेस BC आया हमारा. BC से BC कैंसिल, रेशियो क्या आ गया हमारा, ये कैंसिल. रेशियो क्या आ गया हमारा, AM ओवर DN. नाउ अब हमें करना क्या है, वी हैव टू प्रूव दैट AM ओवर DN इज इक्वल टू AO ओवर DO. AM ओवर DN हमारा AO ओवर DO के इक्वल है. अगर हम इन दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर देंगे देन वी विल गेट इट. सिमिलर कैसे होंगे, देखिए ये एंगल्स कैसे हो गए हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. ओके, एंड ये कैसे हो गए हमारे ईच 90 डिग्री. देयरफॉर ट्राइंगल्स आर सिमिलर. और जब ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो साइड्स के रेशियोज कैसे हो गए, इक्वल. तो AM ओवर DN इज इक्वल टू AO ओवर DO. नाउ पुटिंग इन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे AM ओवर DN की जगह AO ओवर DO एंड वी विल गेट द रिजल्ट. दिस हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. इफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इन दोनों के एरियाज इक्वल हैं, देन प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट ऑल्सो. Now given that ABC is similar to DEF, therefore इनके एरियाज का रेशियो स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, ये आ गया हमारा बाय थ्योरम. गिवन दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, इसको नीचे ले गए, यहाँ क्या बचा हमारा 1. नाउ पुटिंग इन फर्स्ट, इसको अगर हम फर्स्ट में रख दें देन वी विल गेट AB ओवर DE का होल स्क्वायर इक्वल टू BC ओवर EF का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC ओवर DE का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1.
जब इज इक्वल टू 1 आ गया तो ये हर एक में अलग अलग ले लेंगे कि ए बी ओवर डी ई का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, देन व्हाट वी विल गेट ए बी इज इक्वल टू डी ई। नेक्स्ट में रखेंगे तो बी सी इक्वल टू ई एफ, नेक्स्ट में रखेंगे तो ए सी इक्वल टू डी एफ। ये क्या हो गया हमारा, जब दोनों ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हैं देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एस एस एस। D, E, F are the midpoints of AB, BC and CA of triangle ABC. Find the ratio of the areas of D, E, F and ABC. ये midpoints हैं हमारे sides के, and now we have to find the area of the ratio of the area, that is area of DEF upon area of ABC. This thing we have to find out. Now see the proof. We know that D and E are the midpoints of triangle ABC. हमने एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर midpoints को join कर दें then the line segment is parallel to the third side of the triangle and is equal to half of it. ये 9th में थ्योरम आपने पढ़ी हुई है. Now in triangle BED and BCA, BED में एंड BCA में पूरे ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अगर हम लेंगे देन एंगल 1 इक्वल टू 2 बिकॉज ये दोनों पैरेलल आ गई हमारी एंड एंगल B इज़ कॉमन, तो ये हमारा ट्राइंगल BED इज सिमिलर टू BAC। तो इसका रेशियो वाली थ्योरम लगा देंगे हम, एरियाज़ के रेशियो वाली थ्योरम लगा देंगे कि एरिया ऑफ BDE ओवर एरिया ऑफ BAC इज इक्वल टू DE ओवर AC का होल स्क्वायर, और नाउ DE इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AC को नीचे ले जाएंगे तो DE ओवर AC इज इक्वल टू 1/2, तो ये 1/2 हमने यहाँ रखा, देन इट इज़ क्या बना ये हमारा 1/2 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 1/4। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेकिन अभी हमारे पास एरिया कौन सा है, BED ओवर BCA। BED को और DEF को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें देन वी विल गेट एरिया ऑफ BED इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, जो कि हम इसमें रिप्लेस कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ सी, नाउ इन दीज टू ट्राइंगल्स, इन दोनों को अब हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, D और F क्या है, मिड पॉइंट्स हैं AB और AC के, फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगी, तो DF इज़ पैरेलल टू BC एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट, तो DF जो होगा हमारा BE के इक्वल आ गया। एंड सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट EF इज़ पैरेलल टू BD एंड हाफ ऑफ इट, तो ये दोनों आ गए एंड दिस इज कॉमन, therefore these two triangles are congruent by SSS। जब ये दोनों congruent हो गए तो हम इसमें वैल्यू रख देंगे, BED की जगह हम क्या रख देंगे, DEF। BED की जगह हमने रखा DEF, तो ये क्या आ गया हमारा, एरिया ऑफ DEF ओवर एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू 1/4। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव दैट द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द square of the ratio of their corresponding altitudes। area of ABC over area of DEF is equal to AM over DN का whole square। This thing we have to prove, and these two triangles are similar, it is given, and we draw the altitudes AM and DN। अब इन दोनों ट्राइंगल्स में ले लेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड DEF ये दोनों सिमिलर दे रखे हैं, देयरफॉर जब दो ट्राइंगल्स हमारे सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो गए, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंड उनके एरियाज़ का रेशियो, उनकी स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर प्रोपोर्शनल साइड्स इक्वल होगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट बाय थ्योरम। नाउ वी विल टेक इन ट्राइंगल ABM में लेंगे और DEN में लेंगे, एंगल B और E आर इक्वल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 ईच 90 डिग्री, देयरफॉर दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय AA। तो उनके साइड्स का रेशियो भी कैसा होगा, प्रोपोर्शनल, तो देन AB ओवर DE इज इक्वल टू AM ओवर DN।
तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल गया हमें, ए बी ओवर डी ई की जगह हमने रिप्लेस कर दिया ए एम ओवर डी एन का, यहाँ पे क्या हो गया होल स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पर्पस ऑफ बोर्ड. Prove that the area of an equilateral triangle described on one side of a square is equal to half of the area of an equilateral triangle described on one of the diagonals, one of its diagonals. इसमें क्या गिवन है, एक तो ये स्क्वायर है ए बी सी डी, इसकी एक साइड के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया एंड इसके एक डायगोनल के ऊपर हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया. नाउ सी हियर, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल. सपोज दिस इज योर ए, ये ए है हमारी, और इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है. इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगेन ऑल साइड्स आर इक्वल, तो ये भी ए ये भी ए. नाउ ये हमारा बी डी है डायगोनल, इसकी जितनी लेंथ होगी उतनी ही लेंथ डी एफ और बी एफ की भी होगी, बिकॉज दिस इज ऑल्सो एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. वॉट वी हैव टू प्रूव, एरिया ऑफ ए ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ बी डी एफ. नाउ वी विल कैलकुलेट द लेंथ ऑफ बी डी. हमारा वॉट इज द साइड ऑफ द स्क्वायर, इट इज ए, देन वी कैन अप्लाई द पाइथागोरस थ्योरम. बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम. देन बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट इज 2a स्क्वायर. ये स्क्वायर इस साइड आएगा एंड नाउ इट इज अंडर रूट 2a. नाउ व्हाट इज द लेंथ ऑफ बी डी, इट इज अंडर रूट 2a. नाउ इन ट्राइंगल ए डी ई एंड बी डी एफ, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये भी इक्विलेटरल, इसके सारे एंगल्स 60 डिग्री हैं, तीनों एंगल्स, और इसके भी तीनों एंगल 60 डिग्री. Therefore these two triangles are similar by AA. When the triangles are similar, then the ratio of their areas is equal to square of the ratio of their corresponding sides. Therefore AD over BD का whole square. Now what is AD? It is A, and what is BD? It is root 2A. और रूट 2a का होल स्क्वायर इज 2. therefore answer is 1/2. this thing we have to prove. Question number 8, triangle ABC and DBE are two equilateral triangles such that D is the midpoint of BC. Ratio of the areas of ABC and BDE, ABC और BDE, इनके एरियाज का रेशियो बताना है, कौन सा पार्ट आएगा. ना टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल हैं. देन बाय ए ये दोनों सिमिलर हैं, तो इनके एरियाज का रेशियो क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स. तो बी सी ओवर बी डी का होल स्क्वायर. डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो बी सी की जगह क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ बी डी. ना ओवर बी डी, तो बी डी से बी डी कैंसिल, क्या आ गया, 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 over 1, विच इज पार्ट सी. नाउ क्वेश्चन नंबर 9, sides of the two triangles are in the ratio 4:9. areas of these triangles are in the ratio, which part we have to choose. दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल अपॉन एरिया ऑफ सेकेंड ट्राइंगल, दोनों के साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, तो ए ओवर बी का होल स्क्वायर. नाउ ए ओवर बी इज गिवन 4/9, तो 4/9 का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 60, 9 का 81, एंड दिस इज योर पार्ट डी. दिस इज योर आंसर.